हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन के अंदर लास्ट टॉपिक एरिया जो है उसको अपने देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर जो है अपन ने किंग रूल के जो एग्जांपल्स थे और मेथड थी कैसे सॉल्व करना है वो देखा था। नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। एरिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन के अंदर और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए आपको जो है डायग्राम से इसे सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें से एक एग्जाम्पल जो है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है, मतलब डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद सारे एग्जांपल्स, बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, खाली थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो तुम लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मैंने दो लाइन ड्रॉ करी है। एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बिल्कुल बेसिक है, इतना तो सबको मालूम होगा, ठीक है। अभी देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर यहाँ पर जो ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर जो सेंटर है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0 बराबर। मतलब कि एक्स टर्म और वाई टर्म दोनों के लिए यहाँ पर क्या है, 0 0 होगा। ओके, तो 0,0 रेडी, किया सबको मालूम है, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए, यहाँ पर एक्स वाली मतलब ये जो एक्स लाइन है इसके लिए जो है वाई एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अपने ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई इज इक्वल टू 0, रेडी। और ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं वाई के ऊपर मतलब वाई एक्सिस है जो यहाँ पर अगर मैं कहीं भी मतलब लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब जैसे यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर एक्स एक्सिस तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ लाइन तो यहाँ पर तो एक्स एक्सिस तो मुझे 0 ही मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता लाइन तो यहाँ पर मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलेगा। बट ये जो लाइन है इसके ऊपर मुझे एक्स एक्सिस नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो है वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 होता है। बिल्कुल बेसिक है, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बताया, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है ये वाली लाइन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 होता है। क्लियर। अभी जो है मान लो कि यहाँ पर कोई एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है। ओके, सो हो जा भाई ड्रॉ। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वाई एक्सिस की जो ये लाइन थी, सेंटर लाइन, इसके पैरेलल में मैंने दो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अभी इन दो लाइनों पर यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ओके, सो ये जो मिडल लाइन है, मतलब ये जो वाई एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। अगर इसके हम लोग राइट साइड में जाते हैं, ठीक है, तो राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर मान लो कोई भी अपने वैल्यू लेते हैं, जैसे कि सपोज लेते हैं x इज इक्वल टू a ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी a की जगह रैंडम वैल्यू हो सकती है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पर x इज इक्वल टू a है। तो यहाँ पर जब x इज इक्वल टू a होगा तो यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में जो है x इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव a होगा। मतलब कि नेगेटिव के अंदर वैल्यू होगी, इतना तो सबको मालूम होगा, ठीक है, कि राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है। उसी टाइप से जो है एक्स एक्सिस के लिए भी जो है दो अगर पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो उसके भी y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस a होगा। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एक्स एक्सिस थी इसके दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए मैंने। ओके, तो इन दोनों लाइन की भी अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है तो अगर इसके ऊपर साइड जाते हैं हम लोग तो ऊपर साइड में अगर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y a हो जाएगी, ठीक है। और उसी के नीचे अगर बॉटम में जाते हैं, मतलब नीचे साइड जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, ठीक है। इतना बिल्कुल बेसिक था, आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। अब इस जितनी वैल्यू अभी अपने को मिली है इसके ऊपर से अपने जो है यहाँ पर जो है अपने ये जितने भी यहाँ पर जो है डॉट बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जितने भी क्रॉस बन रहे हैं यहाँ पर अपने सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कितने बने, 9 यहाँ पर जो है एक दूसरे से लाइनें क्रॉस हो रही हैं, तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर 0 0 था, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्स टर्म के लिए भी 0 था और वाई टर्म के लिए भी 0 था, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अपने को फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर क्या होगा, सॉरी गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो एक्स के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। और वाई के लिए वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो ये पॉइंट की अपने को वैल्यू मिल गई। अगर ऐसे नीचे यहाँ वाले पॉइंट की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो एक्स के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वाई के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ए, ठीक है। ऐसे अगर ये वाले पॉइंट की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर एक्स के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स टर्म आता है, उसके बाद वाई, तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर अपने को फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स टर्म 0 और वाई टर्म क्या हो जाएगा, ए। वैसे यहाँ पर अगर ये वाले पॉइंट के लिए फाइंड करनी है तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और वाई के लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भी ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर करना है तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स टर्म के लिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस ए और वाई टर्म के लिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ए। ओके, वैसे यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस ए और वाई टर्म के लिए क्या आएगा, 0। ओके, वैसे यहाँ पर जो है माइनस ए और एक्स टर्म के लिए क्या आएगा, यहाँ एक्स टर्म के लिए माइनस ए और वाई टर्म के लिए भी माइनस ए। ओके, सो कुछ इस टाइप के जो है यहाँ पर वैल्यूज आ गए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके।
अभी गैस ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर सेंटर से लेकर के, तो ये वाली जो लाइन है इसके लिए जो टर्म होता है वो होता है x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है इसके लिए हो जाता है x इज इक्वल टू वाई। इसको या तो फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस इज इक्वल टू वाई, मतलब कि ये जो y है इसको अगर अंदर लेते हो तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ओके, सो ये टर्म मतलब कि जब एग्जाम्पल अपने सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जो बेसिक है तो अभी समझ लो, ठीक है। अभी ये वाली जो लाइन है इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू वाई। इसके रेसिप्रोकल यहाँ पर जो लाइन होगी वो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। ओके, सो मैं उसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी देख सकते हो ये वाली जो लाइन है इसके लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y को अगर हम लोग अंदर लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ओके, सो ये अगर टर्म दिया होगा एग्जाम्पल में तो ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, एग्जाम्पल में ज़्यादा क्लियर होगा। और दो एक पैराबोला जो लाइन होती है उसके भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी ये वाली जो लाइन देख सकते हो, ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, बिल्कुल आराम से देखो, देखो ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इस टाइप का जो पैरागोलन है। ओके, देख सकते हो यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर ये वाले पॉइंट से टच हुई है और सेंटर पॉइंट से टच हुई है और ये वाले पॉइंट से, ये 3 पॉइंट से टच होकर के ये से यू टाइप का पैरागोलन बना है, ठीक है। ओके, रेडी। तो ये जो लाइन है इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, अब एक्स स्क्वायर का टर्म दिया हो, वाई स्क्वायर का टर्म दिया हो एग्जाम्पल के अंदर, तो कैसे ड्रॉ करना है ये वाला लाइन यू शेप का, ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। बट ये ऊपर की साइड अगर यू का मुंह है, मतलब कि यू जो है नॉर्मल यू है, तो तुमको जो है एक्स स्क्वायर लेना है। और अगर सी है, अगर यहाँ पर एक ऐसे सी लाइन भी ड्रॉ होती है वो भी मैं तुम लोग को ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है सी टाइप की, यहाँ पर मैं तुम लोग को बताता हूँ थोड़ा हाईलाइट करके। यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस टाइप की सी टाइप की लाइन है। ये भी 3 पॉइंट पे टच हो रही है, जैसा कि मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो एक बार यहाँ पर हो रहा है, एक बार सेंटर में हो रहा है, एक बार यहाँ पर हो रहा है। एक तो यू हो गया जो कि अपन ने देखा एक्स स्क्वायर। अब ये जो लाइन है ये सी है, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा आगे अभी देखेंगे एग्जाम्पल, तो अभी समझ लो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये क्या कौन सी लाइन हो गई, सी। और ये लाइन के लिए जो है वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो यहाँ पर y है इसलिए x और यहाँ पर x था इसलिए y, ठीक है। और ये जो 4a है ये क्यों आता है आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। ये इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, इतना क्लियर है। अभी अपने एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी जो है अपने जो है डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर एक जो है हम लोग को डेटा दिया हुआ है, इसके ऊपर से हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने को दिया क्या है, पहले तो दिया x इज इक्वल टू वाई और दूसरा क्या दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अभी इसके ऊपर से ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। थोड़ी सी लाइन आगे पीछे हो रही है, चलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये रहा अपना एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अभी क्या लिखा है, पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए कौन सी लाइन थी, तो देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन देख सकते हो कर्सर जहाँ जा रहा है मेरा, इस टाइप की जो आड़ी लाइन है इसको क्या बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये लाइन को यहाँ पर अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए कौन सी लाइन थी, ये वाली, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल इस टाइप की जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई। और सेकंड कौन सी लाइन अपने को ड्रॉ करनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब एक्स स्क्वायर के लिए कौन सी थी, मैंने अभी यू वाली जो लाइन बताई थी वही है, देख सकते हो यहाँ पर ये जो यू करके लाइन है, देख सकते हो ये वाली जो लाइन है, 2 मिनट, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ऐसे यू वाली, ये क्या एक्स स्क्वायर वाली लाइन है, तो इसको अपने को यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या होगी, कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करना है तुमको, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की जो है ये वाली लाइन होगी, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई था और ये लाइन पर जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ओके, सो अभी जो है अपने को कौन से एरिया मिला है, देख सकते हो ये वाला जो एरिया है, ठीक है। ये वाला जो एरिया बचा हुआ है इसकी अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करनी होगी। ओके, तो ये ऐसा एग्जाम्पल पूछता है। एक और लाइन यहाँ पर अगर तुम लोग ड्रॉ कर देते हो तो यहाँ पर तुमको इस टाइप का होगा। ओके, क्लियर है इतना। चलो अभी एक और बार देख लेते हो दूसरी तरीके से कैसे ड्रॉ करना है। ओके ओके गाइस, तो ये देख सकते हो कुछ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ऊपर से अपने को ड्रॉ करना है डायग्राम। तो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ये कौन सी वाई एक्सिस की है और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, तो एक्स एक्सिस वाली एक्स एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो डेटा कौन सा दिया, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू वाई, रेडी। और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई के लिए यहाँ पर देख सकते हो ये रही, ठीक है। ये जो लाइन है ये वाली कौन सी, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इसे ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ओके, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। और तीसरा डेटा क्या दे, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ओके, सो अब ये कहाँ पे पुटअप करना है, तो देखो मैंने तुम लोग को बताया था, यहाँ पर डायग्राम में बता दूँ। देख सकते हो कि ये जो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो माइनस अगर चाहिए तो यहाँ पर ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ पर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ।
तो कुछ इस टाइप की लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी। ओके, अगर पॉजिटिव होता तो इस टाइप यहाँ पर ड्रॉ होता, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू कौन सी आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2। और ये वाली जो लाइन होती है ये वाई एक्सिस के ऊपर x इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो देखो ये वाला जो कवर एरिया मिल रहा है इसका तुमको इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से तुमको लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके गाइस, तो एक और ये वाला डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर 2 डेटा दिए हुए हैं, इसके ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, मतलब कि डायग्राम ड्रॉ करना है। एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x और एक है x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा x एक्सिस, y एक्सिस हो जाएगा, और ये वाला एक्सिस हो जाएगा x, ठीक है। ओके, सो क्लियर है इतना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इससे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x के लिए कौन सा था, यहाँ पर देख सकते हो वाई स्क्वायर के लिए ये वाला जो सी वाला पैरागोलन है, ये वाला यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो कुछ इस टाइप का जो दिया हुआ है ये वाला वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओके, सो वाई स्क्वायर के लिए कैसे ड्रॉ होगा, कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा। यहाँ से बनाना पड़ेगा अपने को, यहाँ से टच करते हुए ये वाली जो लाइन है ये कौन सी हो गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, रेडी। और सेकंड डेटा क्या दो है, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है, x इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस के ऊपर x इज इक्वल टू 0 होता है। तो x इज इक्वल टू 4 कहाँ पर होगा, सो यहाँ पर ही कहीं x इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से तुमको एस्टिमेट तरीके से यहाँ पर तुमको ड्रॉ करना है। ऐसे लाइन ड्रॉ करके 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल तुमको x इज इक्वल टू 4 ड्रॉ कर देना है। फिर उसके अंदर से यहाँ पर जो लाइन बची हुई है इसका तुमको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। चलो ओके, ठीक है। अभी देखो एरिया जो है उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूला होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला ऑफ एरिया। ओके, सो एरिया के फॉर्मूला क्या होते हैं, सबसे पहले तो अगर एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए होता है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b और y dx, ठीक है। तो y dx जो भी फंक्शन दिया हो वो यहाँ पर लिखना है। और एक और फॉर्मूला होता है, ओके। तो दूसरा सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू लिमिट a टू b और y1, अगर 2 फंक्शन दिए हैं तो y1 माइनस y2 dx। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ओके। तो एग्जाम्पल चेक करते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपने 53 नंबर के एग्जांपल तक सॉल्व किया था। तो ये एग्जांपल 54 नंबर का है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। अब देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एरिया हमको फाइंड करना है, बाउंडेड है कोई लाइन से बाउंडेड एक एरिया है, मतलब कि चारों तरफ से वो क्या होगा, बंद होगा एरिया, ठीक है, खुला नहीं होगा कहीं से भी। तो सबसे पहले लाइन कौन सी दी हुई है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइन हमको दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स। और दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जितने भी डेटा एग्जाम्पल के अंदर दिए हुए हैं उसे लिखना है। सेकंड क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2। और फोर्थ क्या दिया है, एक्स एक्सिस भी दिया हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस से ये जो लाइन है ये क्या हो रही होगी, बंद हो रही होगी, ठीक है। अब देखो ये इतना डेटा दिया हुआ है, इसके ऊपर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो डायग्राम कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा। सबसे पहले तो ये वाली लाइन होगी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस वाली लाइन, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस मतलब ये वाली लाइन, ओके। ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस है, रेडी। ओके, तो ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस है। चलो ये 2 लाइन हो गई। उसके बाद कौन सी है, वाई एक्स इज इक्वल टू 2, ओके। सो इसे भी ड्रॉ करना है, तो 2 कौन सा है, पॉजिटिव है, एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाली लाइन ये कौन सी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2, ओके। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ओके, क्लियर है। देखो ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 2। और थर्ड जो लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स के लिए कौन सी लाइन थी अपनी, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है इसके अंदर देखो वाई इज इक्वल टू एक्स कहाँ पे, ये वाली लाइन, यहाँ पर देख सकते हो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन तिरछी लाइन जो है इसे को क्या बोलेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर जो है वो कुछ इस टाइप की लाइन यहाँ पर आए, ठीक है, ओके, क्लियर। सो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, क्लियर। और ये वाली लाइन हो जाएगी एक्स एक्स, ठीक है। देख सकते हो जितना डेटा दिया हुआ था उसके ऊपर से ही लाइन ड्रॉ किया है। सबसे पहले क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये ड्रॉ हो गया। y इज इक्वल टू 0 ये भी हो गया, y इज इक्वल y बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 तो ये भी हो गया, x एक्सिस ये भी हो गया। अब इतना सब करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ एरिया बच रहा है जो कि पूरी तरीके से बाउंडेड है, ठीक है। देख सकते हो ये वाला, ठीक है। तो ये वाले एरिया का अपने को क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन
फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है कि ये कितना एरिया है। ओके, इंटीग्रेशन मेनली ये इसीलिए यूज होता है, एप्लीकेशन ही इसका यही है कि आपको एरिया अगर फाइंड करना है किसी भी प्लॉट का तो आप इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हो। अभी इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिमिट कौन सी आएगी, तो लिमिट हमारे पास दो लिमिट मिलेगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिमिट। तो लिमिट हमारी x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या दी हुई है 0 एंड x इज इक्वल टू क्या दी हुई है 2, तो a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ओके, सो हमको दो लिमिट मिल गई है, ठीक है। लिमिट मिल गई है, हमारा फंक्शन क्या है x y इज इक्वल टू x मिल गया, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, देख सकते हो ये वाले दो फॉर्मूला थे। यहाँ पर देखो लिमिट तो मिल गई a टू b और y इज इक्वल टू हमारे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो y इज इक्वल टू क्या दिया x दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला के अंदर पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b लिमिट एंड y dx, तो y dx तो सिंपली लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया क्या a क्या दिया हुआ है 0 और b क्या दिया हुआ है 2। ओके, मिल गया। y इज इक्वल टू क्या था, x था, तो x dx। तो अभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 2 और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। तो अभी पुटअप कर देंगे, टू एक्स की जगह 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 माइनस अभी 0 पुटअप कर देंगे तो 0 डिवाइड बाई 0। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 4/2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट। ये तुमको कंपलसरी लिखना है जब भी तुम एरिया का एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो, तो लास्ट में जो है 2 स्क्वायर यूनिट तुमको ऐसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो एग्जांपल नंबर 58, बहुत ही इजी एग्जांपल है। यहाँ पर भी देख सकते हो क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाइन क्या दिया हुआ है अपने को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब x और y को अगर ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, मतलब ये लाइन दी हुई है। और x एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर है इतना। अभी जो है लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सबसे पहले x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा x एक्सिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x और ये हो गया y, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अभी देखो 1 दिया हुआ है, मतलब कि इन दोनों को ऐड करने पर 1 होगा। बट अगर इस डायग्राम के अंदर 1 अपन फाइंड करें तो यहाँ पर देख सकते हो 1 आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर अपने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, मान लो ये 1 है, ठीक है। और इधर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मान लो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को एक 1 मिलेगा, एक 1 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो 1 होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो एक यहाँ पर मिल गया अपने को कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अभी यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ होगी उसका अपने को क्या फाइंड करना है, एरिया। सो इसको यहाँ पर जो है इन दोनों को टच करती हुई एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी, ब्लैक पेन से करना चाहिए था। तो ये वाली जो लाइन ड्रॉ हुई है इसको अपने क्या नाम देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अभी ये जो एरिया अपन को यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर जो ये एरिया मिल रहा है बाउंडेड एरिया, इसका अपने को इंटीग्रेशन फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एक और लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक जो लाइन ड्रॉ होगी इसका जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू, ये लाइन 0 होता है और ये लाइन वाला जो पैरेलल लाइन है यहाँ पर 0 था x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने को दो लिमिट मिल गई a और b, तो a इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू क्या मिल गया 1, ठीक है। अभी अपने इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर अपने को जो है ये जो लाइन है यहाँ से अपने y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x जो है उधर साइड चला जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, सो y की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1, ठीक है। और y की जगह अपने को क्या मिला यहाँ पर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डी एक्स ए इज इक्वल टू, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुटअप करते हैं तो 0 तो लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा। 1 पुटअप करते हैं तो 1 माइनस 1 बाई 2, ओके। तो इसे सॉल्व कर देंगे, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय 2। तो यहाँ पर तुम्हारा एरिया क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट, इसे लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 56 में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। कर्व मतलब वो जो हमने सी और यू वाला देखा था, मतलब यू और सी वाला, वो जो होते हैं कर्व होते हैं। तो यहाँ पर कर्व दिया हुआ है, लाइन दी हुई है अपने को, 3 लाइन दी हुई है, ठीक है। तो वेरी इजी एग्जांपल है। सबसे पहले क्या करेंगे अपने,
डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पर, सबसे सिंपल क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला, तो मैं ब्लैक से ही ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। ओके, सो यहाँ पर जो है एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करने से पहले अपने को एक्स इज इक्वल टू 0 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 1, और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, 2। एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी कर्व ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए कौन सा हमारे पास कर्व था, हमारे पास कर्व था ये वाला u वाला। ठीक है, तो u अपने को यहाँ से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा, कुछ हाँ ठीक है, चलो ऐसे ड्रॉ होगा, ये कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस टाइप से। ओके, सो मैं थोड़ी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो ये वाली जो लाइन है इसका क्या हो जाएगा नाम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अभी अपने को कौन सा रीजन मिल रहा है, ये वाला जो रीजन मिल रहा है बाउंडेड रीजन, इसका अपने को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी जो है लिमिट ले लेंगे और सिंपली अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो सिंपल यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू, लिमिट हमारी आ जाएगी 2 to 1। तो यहाँ पर आ जाएगी a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो a यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा dx। सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब, एक पावर इंक्रीज उसी से डिवाइड, और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। ठीक है, तो अभी सबसे पहले 2 पुटअप कर देंगे। ओके ओके, सो अपर लिमिट 2 पहले पुटअप करते हैं, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8/3 माइनस 1 का क्यूब 1/3। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 3, 8 माइनस 1 7, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, बिल्कुल इजी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी ये अपना एग्जांपल नंबर 57 है, बिल्कुल इजी एग्जांपल है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व। हमको कर्व दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, 3 लाइन दी हुई है, एक बार -2 +2 और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं लाइन। सबसे पहले हम लोग जो है एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसको रेड पेन से लिखते हैं। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 लेना है, बट उसके पहले हमको एक्स इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू 0। अभी -2 है, तो -2 इधर साइड आएगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर अपने कर देंगे एक लाइन ड्रॉ। तो दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू +2, तो एक लाइन यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगी प्लस के लिए। सो यहाँ पर लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू +2, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड कर्व हमारा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब कि जो अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था उस टाइप से ही जो है ये u वाला होगा। ठीक है, चलो, सो ये लाइन कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्लियर, तो अभी अपने को एरिया कौन सा मिल रहा है, बाउंडेड एरिया। दिस एरिया इज बाउंडेड एरिया। सो दिस एरिया का हमको, मतलब ये वाले एरिया का अपने को क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन से रीजन फाइंड करना है, मतलब एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, सो अपने सॉल्व करते हैं इसको, ईजी एग्जाम्पल है। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो है एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 2, सो a इज इक्वल टू -2, b इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 2 एंड फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर dx। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 तो कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर जो है एक पावर इंक्रीज, मतलब स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट -2। सो सिंपली पुटअप कर देंगे, अपना एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पुटअप करते हैं तो 2 का क्यूब, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 का क्यूब और -2 का क्यूब। ओके, सो 2 का क्यूब आ जाएगा 8, -2 का क्यूब आ जाएगा -8, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 16 आ जाएगा, 16 स्क्वायर यूनिट इज योर एरिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे ही रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, उसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने जो है एरिया टॉपिक जो है उसे देखा है। ठीक है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करो, इसे तुम लोग अपने बुक के अंदर ड्रॉ करो, तुमको ईजिली कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय बाय।